21 सितंबर 2022 को बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में एक खौफनाक खोज ने पूरे भारत में सनसनी मचा दी। एक युवा महिला महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके शरीर के 50 से ज्यादा टुकड़े करके फ्रिज में भर दिए गए थे। मुख्य संदिग्ध उसका अपना बॉयफ्रेंड मुक्ति रंजन रे। लेकिन इस भयानक अपराध के पीछे क्या था और जांच में क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए, ये है महालक्ष्मी मर्डर केस की पूरी कहानी। महालक्ष्मी त्रिपुरा की रहने वाली 29 साल की एक महिला काम के सिलसिले में बेंगलुरु में रह रही थी। उसे एक दयालु और आत्मनिर्भर महिला के रूप में जाना जाता था, जो एक स्थिर भविष्य बनाने के सपने देखती थी। मुक्ति रंजन रे, जो त्रिपुरा से ही था, उसका लंबे समय से बॉयफ्रेंड था। दोनों कई सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनके रिश्ते में निजी और पैसों की वजह से कथित तौर पर तनाव था। महालक्ष्मी को आखिरी बार 8 सितंबर 2020 को उसके वर्क प्लेस पर देखा गया था। उसने अचानक कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया, जिससे उसके परिवार और दोस्तों में चिंता बढ़ गई। उसकी चिंतित मां और बहन हफ्तों तक उससे संपर्क न कर पाने के कारण त्रिपुरा से बेंगलुरु गईं। 21 सितंबर 2024 को वे व्यालिकावल में उसके किराए के अपार्टमेंट में पहुंची और जो उन्होंने पाया वो बेहद डरावना था। अपार्टमेंट में घुसते ही महालक्ष्मी के परिवार को एक दुर्गंध आई। उन्होंने फ्रिज खोला और अंदर कई प्लास्टिक बैग पाए। उन्हें देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने उसके शरीर को 50 से ज्यादा टुकड़ों में कटा हुआ पाया। तुरंत पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू की गई। क्राइम सीन से पता चला कि हत्या की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। संदिग्ध ने शरीर को छिपाने और पता लगने से रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए थे। मुख्य संदिग्ध महालक्ष्मी का बॉयफ्रेंड मुक्ति रंजन रे था। जैसे ही जांचकर्ताओं ने उसके ठिकाने का पता लगाना शुरू किया, चौंकाने वाली बातें सामने आईं। मुक्ति ने शरीर मिलने से हफ्तों पहले अपार्टमेंट खाली कर दिया था। वह हत्या के तुरंत बाद बेंगलुरु से भाग गया था। उसका आखिरी जांच स्थान ओडिशा के भद्रक में था। इन प्रूफों के साथ पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए अपनी खोज तेज कर दी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती, इससे पहले ही मुक्ति ओडिशा में मृत पाया गया। उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके पास एक हैंड रिटन सुइसाइड नोट था, जिसमें उसने अपनी कहानी बताई थी। अपने नोट में मुक्ति ने दावा किया कि महालक्ष्मी ने कथित तौर पर पहले उसे मारने की कोशिश की थी। उसने आत्मरक्षा में काम किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह घबरा गया और सबूत मिटाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। इन दावों की सच्चाई संदिग्ध है, क्योंकि उसके आत्मरक्षा के तर्क का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। महालक्ष्मी मर्डर केस ने बेंगलुरु और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। श्रद्धा वालकर केस की याद दिला दी। अपराध की क्रूरता और शरीर मिलने में देरी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महालक्ष्मी के लापता होने पर तत्काल कार्रवाई न करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों की आलोचना की गई। महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। महालक्ष्मी मर्डर केस आधुनिक समाज में अब्यूसिव रिलेशनशिप्स और अपराध की डार्क रियलिटीज की एक भयावह याद दिलाता है। हालांकि संदिग्ध अब इस दुनिया में नहीं रहा कि उसे सजा मिल सके, लेकिन यह मामला कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। क्या यह सच में आत्मरक्षा थी या यह सुनियोजित हत्या थी? क्या अगर पहले संकेतों पर ध्यान दिया जाता तो इस अपराध को रोका जा सकता था? समाज महिलाओं को ऐसी भयावह घटनाओं से कैसे बेहतर तरीके से बचा सकता है? यह केस भले ही बंद हो गया हो, लेकिन इससे मिलने वाले सबक अभी खत्म नहीं हुए हैं। इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। ज्यादा ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।